No matter how hard the past, you can always begin again. अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, आपको बस थोड़ा सा प्रोत्साहन और सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य और उन सभी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो इसमें निहित है। There is no fear for one whose mind is not filled with desires. दूसरा उदाहरण है, जिसका मन वासनाओं से भरा नहीं है, उसके लिए कोई भय नहीं है। यह उदाहरण इच्छा पर केंद्रित है, जिसे बुद्ध धर्म में सभी दुखों की जड़ के रूप में देखा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस अर्थ में इच्छा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि चाहत वस्तुएं उनसे भिन्न हो जो वे हैं। इस और स्वीकृति के बीच संबंध बनाना आसान है। Nothing can harm you as much as your own thoughts unguarded. कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जितना कि आपके अपने विचार बिना सुरक्षा के। भगवान बुद्ध कहते हैं, अक्सर आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आप किसी चीज या किसी के बारे में विनाशकारी तरीके से सोचते हैं, यह आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार को आकार देगा। हालांकि यह विनाशकारी सोच अक्सर वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। Better than 1,000 hollow words is one word that brings peace. हजारों खोखले शब्दों से बेहतर एक ऐसा शब्द है जो शांति लाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति को अपनी बात पर कायम रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उन्हें वादे करने और बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार शब्द बोले जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है। शब्द सद्भावना और शांति को बढ़ावा देने के लिए होने चाहिए। There isn't enough darkness in all the world to snuff out the light of one little candle. पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि एक छोटी मोमबत्ती की रोशनी बुझा सके। भगवान बुद्ध कहते हैं, यानी इस दुनिया में कोई भी बुराई इस दुनिया में अपना प्रकाश चमकाकर किसी को अच्छा होने से नहीं रोक सकती। झूठ तेजी से भाग सकता है, लेकिन सच धीरे धीरे आएगा और अंधे लोगों की दुनिया में चमकेगा। हमेशा एक अकेली मोमबत्ती की तरह खड़े रहो। If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path. यदि आप किसी के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपका मार्ग भी रोशन करेगा। उपरोक्त पंक्तियों में भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि आप किसी की मदद करते हैं जब तक कि भगवान आपके जीवन और उनके आशीर्वाद दीपों के साथ दी गई सफलता हो। इसलिए हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और हमें जरूरतमंद लोगों के साथ शिक्षा साझा करनी चाहिए। Know well what leads you forward and what holds you back, and choose the path that leads to wisdom. यह अच्छी तरह से जानो कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको पीछे रखता है, और वह मार्ग चुने जो ज्ञान की ओर ले जाए। भगवान बुद्ध ने वास्तविक ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने भौतिकवादी जीवन को त्याग दिया। राजकुमार से सन्यासी तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा। सड़कों और जंगलों में घूमते हुए अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने में उन्हें कई साल लग गए। एक अधूरी तृप्ति थी, हजारों सवाल थे और मानव जीवन का लक्ष्य जानने की ललक थी, और यह उनका एक महान व्यक्तित्व बनाता है। थैंक यू, शुक्रिया।